Real life Iron Man, innovative and one of the most adventurous businessman Elon Musk। दोस्तों आज मैं आपको इलॉन मस्क के लाइफ के कुछ मोटिवेशनल किस्से शेयर करूंगा जो कि यकीनन आपका दिमाग हिला देंगे। बस आखिरी तक सुनना, एक भी सेकंड वेस्ट नहीं होगा। सो लेट्स स्टार्ट। द वर्ल्ड फेमस पर्सनालिटी इलॉन मस्क। नॉर्मल इंसान को कंप्यूटर प्रोग्रामिंग सीखने के लिए 6 मंथ तो लगती ही है, पर इलॉन मस्क में बचपन से ही कुछ खास बात थी। 9 साल की उम्र में इलॉन मस्क को अपना पहला कंप्यूटर मिला। उस समय कंप्यूटर के साथ एक प्रोग्रामिंग बुक भी आता था। इलॉन ने वो प्रोग्रामिंग का बुक 3 दिन बिना सोए पढ़ के कंप्लीट कर दिया और इसी नॉलेज को यूज़ करके इलॉन मस्क ने 9 साल की उम्र में ही एक गेम बना डाला और वो गेम $500 में एक गेमिंग कंपनी को बेच भी दिया। ऐसे ही कुछ अजीबोगरीब किस्सों से भरा हुआ है इलॉन मस्क का जीवन। इलॉन को बचपन में काफ़ी बुली किया जाता था, इसी वजह से इलॉन के ज़्यादा फ्रेंड्स नहीं थे, तो इलॉन अपना ज़्यादातर समय बुक पढ़ने में लगाते थे। बचपन में किसी के साथ भी बात करते करते इलॉन अपनी ही सोच में गुम हो जाते थे, जिसकी वजह से शुरुआत में उनके पेरेंट्स को लगा इलॉन ठीक से सुन नहीं पाते होंगे। इस वजह से इनका कान का ऑपरेशन भी करवाया, फिर भी कुछ फ़र्क नहीं पड़ा। फिर इनको पता चला कि इलॉन का फोकस लेवल इतना ज़्यादा है कि इनको आसपास बोलते समय कुछ सुनाई नहीं देता। इलॉन वैसे ही बचपन से काफ़ी इनोवेटिव थे। 17 साल की उम्र में इलॉन ने एक यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेकर कनाडा शिफ्ट हो गए। वहाँ उनके कई दोस्त भी बने। उनके क्लासमेट्स को वाइल्ड पार्टी का बहुत शौक था, पर एज रेस्ट्रिक्ट की वजह से वो अटेंड नहीं कर पाते थे। इलॉन ने और उनके दोस्त ने एक जुगाड़ लगवाया। उन्होंने मिलकर एक घर रेंट पर लिया और वहाँ वाइल्ड पार्टी का अरेंजमेंट किया। पार्टी में एंट्री पर पर्सन $5 की एंट्री फीस चार्ज करते थे। ऐसे इनकी पॉकेट मनी और रेंट भी निकल जाता था। कॉलेज खत्म होने पर बाद में 1994 में भाई के साथ मिलकर अपना पहला स्टार्टअप शुरू किया, Zip2 नाम के ऊपर। Zip2 के साथ SpaceX, टेस्ला, OpenAI तक जितनी स्टार्टअप इलॉन मस्क ने की, उन हर एक में इनोवेटिव प्राइमरी था और सबका स्ट्रॉन्ग पिलर था। अब इलॉन मस्क एक मल्टी मिलियनर बन चुके थे। उनके पास अब एक बड़ा सा अपार्टमेंट, एक प्लेन और एक मर्सिडीज F1 स्पोर्ट कार भी थी। ऐसे ही एक दिन इलॉन मस्क बैंक गए थे। वहाँ उन्होंने देखा कि लंबी लंबी लाइन लगी थी और यही जन्म हुआ X.com का। इलॉन की ये कंपनी ऑनलाइन ट्रांजैक्शन ईमेल के द्वारा प्रोवाइड करती थी और आगे चलकर X.com पेपैल बनी। 2002 में ईबे ने पेपैल को $1.5 बिलियन के वैल्यूएशन के साथ खरीदा। इसमें इलॉन मस्क का 11.7% के स्टॉक होल्डर थे। उसके बदले उन्हें $165 मिलियन मिले। पेपैल के बाद इलॉन के पास काफ़ी पैसा आया था। अब उन्हें पूरा करना था अपना स्पेस ट्रैवल का सपना, इसलिए इलॉन रॉकेट खरीदने के लिए रसिया गए। वहाँ रॉकेट का 8 मिलियन प्राइस सुनकर वहाँ से खाली हाथ पर आते टाइम अपने साथ एक जज्बा लेकर आए कि रॉकेट तो मैं खुद से ही बनाऊंगा। पर किसी भी चीज़ को जीरो से शुरू करना इतना भी आसान नहीं होता, कभी कभार हार का सामना भी करना पड़ता है। पर इलॉन मस्क ने किताबें पढ़ के एक्सपेरिमेंट कर करके रॉकेट बनना शुरू किया। साथ ही इलेक्ट्रिक कार बनाने वाली कंपनी टेस्ला में भी इन्वेस्ट किया, पर इतने कोशिशों के बावजूद नाकामयाबी इलॉन का पीछा छोड़ने को तैयार नहीं थी। एक के बाद एक रॉकेट के टेस्टिंग फेल हो रहे थे। यहाँ टेस्ला भी फंडिंग ना मिलने से डूबने के कगार पर थी। एक समय ऐसा भी आया इलॉन के पास सिर्फ आखिरी $40 मिलियन बचे थे और दोनों भी कंपनी डूबने के कगार पर थी। पर इलॉन मस्क ने हार नहीं मानी और फॉर्चुनेटली उनका चौथा रॉकेट चल पड़ा और साथ ही उनकी किस्मत भी। स्पेसएक्स की कामयाबी देखकर नासा ने इनको $1.5 बिलियन का कॉन्ट्रैक्ट दिया। स्पेसएक्स और टेस्ला के साथ इलॉन मस्क की कई सारी कंपनियां हैं जो कि काफ़ी इनोवेटिव है, जिसमें द बोरिंग कंपनी ट्रैफिक कम करने के लिए कई जगह पर वर्ल्ड क्लास टनल बना रही है। हाइपरलूप 1 जो कि एक तरह का ग्राउंड ट्रांसफर है, जिसके जरिए हम 700 माइल का डिस्टेंस 1 घंटे में तय कर सकते हैं। OpenAI यह कंपनी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर रिसर्च कर रही है। इसके साथ इलॉन मस्क स्टारलिंक नाम की एक कंपनी पर भी काम कर रहे हैं, जिसके जरिए इलॉन मस्क 12,000 सैटेलाइट स्पेस में भेजेंगे। ये सैटेलाइट अर्थ के ऑर्बिट में स्टार जैसा चेन बनाएंगे और इसी चेन से दुनिया में इंटरनेट प्रोवाइड किया जाएगा। दोस्तों, जहां नॉर्मल लोगों की सोच खत्म होती है, वहां इलॉन की सोच शुरू होती है। यही बात इन्हें इलॉन मस्क से द इलॉन मस्क बनाती है। दिस इज ए मिलियनर साइनिंग ऑफ टुडे। थैंक यू।